अगर बच्चा पत्नी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हो तो भी पति ही कानूनी पिता होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद चर्चा जोरों पर है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रीअफर्म यानी अपने जजमेंट को दोहराते हुए कहा कि विवाह के दौरान पैदा हुआ बच्चा, चाहे उसका बायोलॉजिकल पिता कोई भी हो, कानूनी रूप से पति की ही संतान माना जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में इस बात को स्पष्ट किया गया है। उच्चतम न्यायालय की ओर से कहा गया कि भारतीय कानून में विवाह संस्था के भीतर जन्मे बच्चों की वैधता को बनाए रखना सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। जहाँ एक और महिला अधिकार संगठन इस फैसले के पक्ष में है, जिनके मुताबिक ये प्रावधान बच्चों को अवैध ठहराए जाने से बचाएगा और उनके अधिकार को सुरक्षित भी रखेगा। वहीं पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं की माने तो ये फैसला पुरुषों के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि डीएनए टेस्ट को कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ताकि पितृत्व का निर्धारण स्पष्ट हो सके। हालांकि अपनी राय देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इस फैसले को सही तरीके से समझने के लिए आपको मामला थोड़ा रिवाइंड करना होगा। ये मामला 2025 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई उस याचिका से जुड़ा है जिसमें 23 साल की एक लड़की ने दावा किया था कि उसका जन्म मां के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुआ। युवक ने अपने बायोलॉजिकल फादर से गुजारे भत्ते की मांग की थी। इसे साबित करने के लिए युवक ने अदालत में अपने असली पिता की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की परमिशन मांगी थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. युवक ने अपनी याचिका में कहा था, मैं गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा हूँ, कई सर्जरी करवा चुका हूँ। मैं आर्थिक मदद के लिए मेरे बायोलॉजिकल पिता से गुजारा भत्ते की मांग करता हूँ। याचिका में बताया गया कि 1989 में लड़के की मां की शादी हुई। 1991 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। 2001 में लड़के का जन्म हुआ। 2003 में महिला ने पति से अलग होने का फैसला लिया। साल 2006 में तलाक फाइनल हुआ। इसके बाद महिला यानी लड़के की मां ने कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलने की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने इसके लिए अदालत का आदेश मांगा था। साल 2007 में एक स्थानीय अदालत ने कथित जैविक पिता को डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया था, लेकिन स्थानीय अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट की परमिशन तभी दी जा सकती है जब ये साबित हो सके कि बच्चे के जन्म के वक्त पति पत्नी के बीच कोई संपर्क नहीं रहा हो। इसके बाद बेटे की ओर से हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अपनी याचिका में युवक ने कहा कि वो मां के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पैदा हुआ। उसके पिता दस्तावेजों में दिखाए गए पिता से अलग है। वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है और ऐसे में उसे आर्थिक मदद की जरूरत है। मामले में फैसला सुनाते हुए जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने युवक की इस याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 112 के तहत वैध विवाह के दौरान या विवाह समाप्त होने के 280 दिनों के भीतर जन्मा बच्चा पति की ही वैध संतान माना जाएगा, भले ही युवक की मां का विवाहेतर संबंध रहा हो, लेकिन ये साबित नहीं हो सकता कि पति पत्नी के बीच संपर्क नहीं था। समानांतर संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये साबित नहीं कर सकता कि पति पत्नी का संपर्क टूट गया था। अदालत ने आगे कहा, डीएनए टेस्ट कराना किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन कर सकता है और उसकी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की गरिमा और निजता की भी रक्षा की जानी चाहिए। इस मामले को समाप्त किया जाना चाहिए। आसान शब्दों में समझें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 112 का रेफरेंस दिया गया। इसके मुताबिक अगर कोई बच्चा विवाह के दौरान या फिर विवाह के खत्म होने के 6 महीने बाद पैदा होता है तो उसे पति की ही वैध संतान माना जाएगा, जब तक कि पति ये साबित ना कर दे कि वो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरकोर्स यानी संभोग की संभावना के समय पत्नी के साथ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो भी ये इस बात को साबित नहीं करता कि पति और पत्नी के बीच संबंध नहीं थे। अपनी गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जा सकता है जब प्रारंभिक साक्ष्य मजबूत हों।
और ये बताने के लिए काफी हूँ कि पति बायोलॉजिकल यानी जैविक पिता नहीं है। बता दें 2021 में पारित एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर सुब्बा रेड्डी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि डीएनए एक रेगुलर टेस्ट नहीं है। डीएनए टेस्ट के लिए किसी भी शख्स को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उसी केस के लिए कहा जा सकता है जिसमें ये जरूरी हो। और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जाएगा जब याचिकाकर्ता के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि पति बायोलॉजिकल फादर नहीं है। बता दें सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले के सामने आने के बाद बहस तेज हो गई है। कई लीगल एक्सपर्ट्स और पुरुषों के हक में काम करने वाली संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत करार दे रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, इससे ज्यादा घटिया हरकत कुछ नहीं हो सकता। समाज का पूरा नाश किया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, संस्कृति बर्बाद की जा रही है। एक अन्य यूजर ने लिखा, वह रे अंधा कानून भारत को बर्बादी की तरफ धकेलते हुए। वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, तो पहले फ्रिज खरीदूं या कुकर, ये बात भी माननीय न्यायालय बता दी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में नजर आए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, बच्चा तो बच्चा है तो इंसान ही। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई इस गाइडलाइन को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।